हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर जियोग्राफी स्टडी। आज हम करेंगे जियोग्राफी स्टडी चैनल पर फोल्ड एंड फोल्ड्स। फोल्ड एंड फोल्ड्स क्या होते हैं और हम डीपली पढ़ेंगे भ्रित संवलन क्या होते हैं, वलन क्या होते हैं, वलन के प्रकार, भ्रंश और भ्रंश के प्रकार। ब्रॉड रैप्स, जिन भ्रित संवलन जो कि ब्रॉड रैप्स होते हैं, रैप्स यानी फोल्ड करना। ब्रॉड रैप्स, चट्टान कैसे फोल्ड होती है, वलन कैसे पड़ती है, उसमें वलन फोल्ड कैसे होती है और फोल्ड के प्रकार क्या क्या है। फॉल्ट, फॉल्ट होता है टूटना, भ्रंश जिसे कहते हैं हम, टूटना होता है। तो अब हम करेंगे ब्रॉड रैप्स। ब्रॉड रैप्स होते क्या है, ब्रीथ संवलन कहते हैं जिन्हें। ये हॉरिजॉन्टल रैप्स होती है, जैसे कि धरातल है हमारा, ये धरातल है, इस पर हॉरिजॉन्टल क्रिया करती हैं, जो कि एक मार्क द्वारा दर्शाया भी गया है कि ये क्षैतिज संवलन के कारण सेल परतों का मुड़ना स्वाभाविक है। जबकि सेलों पर दबाव पड़ेगा तो वो मुड़ेंगी, तो वह एक स्वाभाविक क्रिया होती है। जो क्षेत्र प्रभाव की दृष्टि से भूपटल का मुड़ना एक लघु रूप है। कोई क्षेत्र है, क्षेत्र का कुछ रूप मुड़ना या झुकना होता है, जो वह एक छोटा रूप है। और विस्तृत रूप होता है जिसे उसे संवलन कहते हैं। विस्तृत रूप को संवलन कहते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैपिंग। रैपिंग की टाइप्स क्या है, फोल्ड कैसे होते हैं। कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहली है अप रैपिंग, उच्च संवलन। अप रैपिंग का मतलब है ऊपर की ओर भूमि का मुड़ना, जिस नाम से ही पता चल रहा है कि भूमि का ऊपर उठना। जब रैप होती है, अगर दो चीज़ टकराएंगी तो एक चीज़ ऊपर को रैप होएगी, एक नीचे को चीज़ रैप होती है, उसे कहते हैं मुड़ना, ऊपर की ओर मुड़ना। ओके। सेकंड है डाउन रैपिंग। डाउन रैपिंग अवसंवलन, इसमें भूमि का नीचे की ओर मुड़ना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि दो चीज़ टकराएंगी तो एक चीज़ ऊपर होगी और दूसरी चीज़ नीचे आएगी उसके, जिसे कि डाउन रैपिंग कहते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट है भू अभिनति। भू अभिनति क्या होता है पढ़ेंगे हम। भू अपनति, जिसे कि जेंट क्लाइन कहते हैं, जब कोई विशाल क्षेत्र ऊपर की ओर उठ जाता है। उसमें एक छोटा क्षेत्र ऊपर की ओर उठता था, जो हमने पीछे करा, इसमें एक बड़ा विशाल क्षेत्र ऊपर की ओर उठता है। जैसे कि यूएसए में ब्लैक हिल्स नामक जगह है, जो कि अब बहुत ही ऊँची उठ चुकी है। फोर्थ पॉइंट है भू अभिनति, जियो साइक्लाइन, जब कोई विशाल भाग नीचे धंस जाता है। ये एक नॉर्मल बात है, अगर कोई चीज़ ऊपर उठेगी तो उसकी साइड वाली चीज़ अपने आप ही नीचे हो जाएगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है टैथिस सागर। ओके। ये था ब्रॉड ड्रॉप्स। ब्रॉड ड्रॉप्स का आपको पता चल गया है कि किसी चट्टान का ऊपर उठना या किसी चट्टान का नीचे धंसना। तो फोल्ड भी इसी पर बेस है कि फोल्ड होते क्या है। ओके। फोल्ड करते हैं। भ्रित संवलन के लघु रूप को वलन कहते हैं। जो भ्रित संवलन था, चट्टान का ऊपर उठना अधिक को ये एक छोटे लेवल पर, छोटे स्केल पर होना फोल्ड कहलाता है, ठीक है। एक्सटेंसिव मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मैंने बताया, जो कि धरातल पर होती है। भूपटल पर सेल लघु रूप से मुड़ने पर इनकी उत्पत्ति लहरदार मोड़ों के रूप में हो जाती है। लहर, जैसे लहरें चलती हैं ऐसी हो जाती है, एक भाग ऊपर उठता है, नीचे, ऊपर और नीचे। ये छोटे क्षेत्र में होती है घटना है। ओके। वलन, वलन के दो भाग हैं, वलन के दो अंग हैं। पहले है अपनति और अभिनति। अपनति से आपको पता चला कि ऊपर उठा हुआ भाग, जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है कि जो ये भाग ऊपर उठा हुआ है ये अपनति है। और अभिनति जो कि नीचे दबा हुआ भाग है, जो सबसे नीचे भाग है, ये अभिनति है। और ये ऊपर उठा भाग अपनति है। और इन दोनों के बीच का कोण जो बनता है वो अक्षीय तल कहलाता है। ओके। आकार के आधार पर वलन के पढ़ेंगे। अब वलन के टाइप्स पढ़ेंगे कि वलन के टाइप्स नॉर्मल 5 टाइप्स होती हैं इनके। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है सममित वलन, सिमेट्रिकल। ये साधारण खुले हुए वलन की भुजाएं या दिशमान झुकी होती है। ये खुले हुए वलन होते हैं, मतलब इनकी सारी डायरेक्शन बराबर होती है। जैसे कि चित्र में दिखाया भी गया कि जितना ही ये चट्टान ऊपर उठी हुई है, अगली चट्टान भी उतना ही ऊपर उठेगी, जिससे कि इसकी ये वाली बाजू राइट और लेफ्ट की दोनों बाजू इक्वल हो जाएंगी। ओके। सेकेंड में पढ़ेंगे असममित वलन। असममित वलन में एक भुजा ऊपर की ओर होती है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और दूसरी भुजा नीचे की ओर झुकी हुई होती है, और जिसे कि हम असममित वलन कहते हैं, एसिमेट्रिक कहते हैं। इसमें एक लगातार बराबर नहीं बना रहता, बल्कि एक ऊपर नीचे रही जाती है, जिसमें कि दोनों भुजाओं में डिफरेंस पैदा होता है। ओके। थर्ड है एकनति, मोनोक्लाइनर। एक नती एक पता चल रहा है कि एक बार ऊपर उठी हुई होगी, उसके बाद वह नीचे की ओर गई होगी,
जैसे कि लिखा हुआ है कि वलन की एक भुजा मंद डाल और दूसरी तीव्र डाल बनी रहती है। जैसे कि एक ऊंचा भाग होगा तो मंद स्लोप होगा जो स्लो होगा, और लेकिन जब बस नीचे की डाल होगी तो वह तीव्र डाल कहलाएगा, जो कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा है। फोर्थ है समन्वित वलन। समन्वित वलन क्या होता है? आइसोक्लाइनल फोल्ड, जिसमें दोनों भुजाएं समान दिशा में झुकी हुई और उठी हुई होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि चित्र में दोनों भुजाएं हैं, एक है दूसरी है, दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई है, सभी बराबर है, पैरेलल आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी, सभी पैरेलल, सभी समान रूप से झुकी हुई है। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे होके अगली ऊपर उठ रही है, सभी बराबर है। तो ये एक आइसोक्लाइनल होता है जो कि समान रूप से सभी झुकी हुई होती है। नेक्स्ट है श्यान वलन। इसमें दोनों भुजाएं झुकी होती है, मतलब इसमें जितनी भी लेयर्स बनती है चट्टान की वो श्यान मतलब झुकी हुई होती है पूर्ण रूप से, जैसे कि चट्टान ऐसी बिछी हुई होती है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है जो इसके नीचे दब चुकी है, इसे कहते हैं श्यान वलन। ठीक है, श्यान मतलब श्यन भी कहते हैं, श्यन वलन स्लिप, इसमें स्लिप जैसे कोई होता है तो उस टाइम में चट्टान बन जाती है। अब हम 6 पढ़ेंगे इसके। 6 है नापे। नापे 6 है जो पहली 5 पढ़ी है उन सब का एक मिश्रण होता है। इसमें भुजाएं टूट जाती है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी, सबसे पहले समान होती है, दूसरी थोड़ी सी नीचे की ओर झुकी होती है, तीसरी फिर लिटी हुई होती है, चौथी झुकी एक के ऊपर दूसरी झुकी हुई होती है, और पांचवी श्यानकल होती है जो ये एक शेप का आकार बनाती है, जिसे कि हम निप्पे भी कहते हैं। ओके, 7 है पंखा वलन। पंखा वलन में यानी फैन भू अपनति व भू अभिनति में अनेक छोटी छोटी अपनति व अभिनति बन जाती है। जैसे कि अपनति हमें बताया क्या था कि उठा हुआ भाग और अभिनति नीचे झुका हुआ भाग। ये जो ऊपर उठा भाग है ये आपको दिख रहा है, ये सबसे ऊपर उठा भाग है और ये सबसे नीचे झुका हुआ भाग है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी अभिनति बन गई जो ये डैश डैश 0 0 सब कुछ दिखाई दे रही है चित्र में, इनसे पंखा वलन बन जाता है। नेक्स्ट है खुले व बंद वलन, ओपन एंड क्लोज फोल्ड्स। खुले वलन 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है। जैसे कोई एक डिग्री है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, या जैसे 90 का कोण बन गया और ये 180 का बन गया स्ट्रेट लाइन, ये खुले हुए होते हैं। ओके, तो बंद वलन होते हैं जो 90 डिग्री से कम की होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर पूर्ण बंद हो जाते हैं, ये बंद है। और जो ये खुला हुआ भाग है ये खुले वलन होते हैं, और जो आगे वाला भाग होता है ये बंद वलन होता है। अब हम करेंगे ब्रश फोल्ड। हमने पहले किया था फोल्ड। फोल्ड में चीज़ें मुड़ती हैं, फोल्ड में चीज़ें ब्रोक होती है, टूटती है। ओके, अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल जो धरती के अंदर से बल लगते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। धरती के अंदर पाए जाने वाले बल, अब जो बाहर से लगते हैं उन्हें बाहर ही जाते बल कहा जाता है। अंतर्जात बल के कारण चट्टानों का अक्षैतिज टूटना, हॉरिजॉन्टल में मैंने बताया ऐसे कोई चट्टान है ये वो टूट जाती है तो उसे ड्रंस कहा जाता है। चट्टानों पर अधिक बल के कारण चट्टानें कब टूटेंगी? जब उन पर फोर्स पड़ेगा, बल पर पड़ती है। ओके, तो ब्रंस की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं ब्रंस में, क्या क्या अंग होते हैं ब्रंस के, वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्रंस थल, फोल्ड प्लेन। जैसे कोई ब्रंस होगा उसकी कोई तली होगी, जिस तल पर तनाव संपीड़न द्वारा चट्टानें विस्थापित हो जाती है। जब चट्टानें कोई ऐसी चट्टान है और वो टूट जाती है तो बिखर जाती है, तली में आके नीचे गिर जाती है और संपीड़न का फोर्स लगता है। संपीड़न होता है जैसे कि कोई वस्तु है, दोनों साइड से उसका खिंचाव हो रहा है, वो संपीड़न कहते हैं, तो उसका खिंचाव हो जाता है और प्लेन बन जाती है वो। सेकेंड है रिवर्स। अब रिवर्स होता है कि ऊर्ध्वाधर, जैसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, जब कोई वस्तु गिरेगी कहते हैं कि ये राइट में जाएगा, लेकिन लेफ्ट वाला किनारा है नीचे वाला रिवर्स हो गया, ऊपर वाला होगा उसे उसके बाद उल्टी हो जाना। जैसे किनारे में दरार जो नीचे वाला एक दूसरे को खिसक सकते हैं किनारा, जैसे कोयले की तार टूट जाती है, बीच में क्रैक पॉइंट ब्रंच खिसक जाती है और गली पर ऊपरी भाग निचले भूखंड के ऊपर प्रकार का होता है, जो कि निचला भाग अपना ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। जैसे कोई चट्टान है पहले, और जैसे कोई चट्टान पहले खड़ी हुई है ऐसे टाइप मान लेते हैं, लेकिन ये टूट जाती है और ये फैल जाती है। जहाँ तक ये फैलेगी उसका लास्ट पॉइंट कगार माना जाएगा। ओके, किनारा होता है। फिफ्थ पॉइंट है हैंगिंग वॉल एंड फुटबॉल।
कोई चट्टान है जब पड़ेगी तो वो किसी एक दूसरी चट्टान के सहारे कुछ भाग उसका खड़ा हो जाता है और कुछ भाग नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है, लटकती अवतली की दीवार किसी ब्रह्म स्थल पर ऊपर की चट्टान लटकती दीवार, जैसे मैं तो कोई चट्टान ऊपर की ओर खड़ी है तो लटकती हो जाएगी, और जो वह गिर जाता है, गिर जाती है चट्टानें, उसे सतह या तल दीवार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, फॉल्ट टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है नॉर्मल फॉल्ट, जो नॉर्मल आसानी से चट्टानें टूट जाती है धीरे धीरे। इसमें चट्टान टूटकर एक दूसरे से अलग होने पर होती है। जैसे कोई चट्टान ये दिखाई गई है कि चित्र में, बीच में क्रैक आ गया और ये ऊपर नीचे हो गया, टूट गई, साधारण साइड में हट गई। तो नॉर्मल है, आराम से टूटी, तापमान के बढ़ने से कुछ कारण होते हैं इनके टूटने के, जो कि हम बाद में करेंगे कैसे टूटती है चट्टानें। ओके। थर्ड है थ्रस्ट फॉल्ट। यह भी एक रिवर्स फॉल्ट की तरह होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, इसमें खड़ी वर्टिकल मूवमेंट होती है। जैसे कोई चट्टान ऐसी है और एक ऐसी, ये चट्टान ऊपर नीचे हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है लेटरल फॉल्ट। इसमें चट्टान टूटकर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, चट्टानें दाएं या बाएं की ओर चली जाती है, जैसे कि ये चट्टान दाएं की ओर चली गई है, बाएं की। फिफ्थ है सोपान स्टेप फॉल्ट। जब भूखंड में वृक्ष एक ही दिशा में उत्पन्न होते हैं और सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है। जैसे कि एक कोई चट्टान थी, पूरी चट्टान थी, लेकिन वह ऐसे ऐसे टूटती गई आगे से आगे जाके, तो वह एक पैडी के रूप में बन जाती है, जैसे कि हम सोपान भी कहते हैं। ये पैडी बनी हुई है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये पैडी के रूप में बन जाती है। फॉल्ट्स कैसे प्रकार आते हैं और फॉल्ट किस प्रकार आते हैं अब हम पढ़ेंगे। फॉल्ट्स के कारण जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम होगा, तापमान जो होता है सेल्सियस है 0.5 मान लीजिए, सेल्सियस 6 मान लीजिए, जैसे लो टेम्परेचर है तो फॉल्ट होगा, चट्टानें टूटेंगी कम तापमान में। और अगर अधिक तापमान होगा, हाई तापमान होगा, तो हाई प्रेशर फॉल्ट हो जाएगी, वो वस्तु मुड़ जाएगी। ठीक है। प्रेशर, प्रेशर भी होना चाहिए। जैसे कोई चट्टान है, तो प्रेशर गिरेगा तो वह लो होगा तो टूटेगी, और ज़्यादा होगा प्रेशर तो फॉल्ट होगी। थर्ड है रॉक स्ट्रक्चर। अगर रॉक चट्टान मजबूत होगी, मजबूत चीज़ एकदम टूटेगी, होगी मजबूत चीज़ एकदम टूटेगी। और अगर रॉक का स्ट्रक्चर वीक होगा, कमज़ोर होगी रॉक, तो वह एकदम बैंड हो जाएगी, झुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस। अगर किसी चट्टान पर स्ट्रेस है, जो ज़्यादा एकदम से गिरेगा, कोई चट्टान मजबूत चट्टान है, जैसे कि हमने बताया कि फॉल्ट वाली चट्टान मजबूत होती है, तो उस पर फॉल्ट एकदम जो दम पड़ेगा, कोई चीज़ पड़ेगी तो वह टूट जाएगी। ओके। और अगर स्ट्रेस धीरे धीरे पड़ेगा तो वह धीरे 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 बैंड होती जाएगी। हमें लास्ट में यह पता चलता है कि फॉल्ट और फॉल्ट क्या होते हैं। फॉल्ट वो होते हैं जिनमें चट्टानें टूट जाती हैं। ओके। फॉल्ट मजबूत चट्टान होती है तो मजबूत वो एकदम टूटेगी, और जब लो होती है तो फोल्ड होती है चट्टानें, वो मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है फोल्ड का अर्थ बैंड होता है, तो यह एक प्रकार से झुक जाती है। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।